डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहिदा वहीद। पहले ज़मानों में कहा जाता था आजा नी बैजा साइकिल थे, लेकिन अब कहा जाता है आजा नी बैजा इलेक्ट्रिक बस पे। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से आलूदगी से पाक फ़िज़ा बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बस मुतारिफ़ करवाई गई। ये इलेक्ट्रिक बस में क्या खुसूसियात हैं, आइए आपको इसका सफ़र करवाते हैं और दिखाते हैं। एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्ट्रिक बस मुतारिफ करवाई गई है, उसमें सबसे पहले जैसे ही आपने गेट में एंटर होना है, यहाँ पर आपको एक स्कैनर मिलेगा जिस पर आप अपना कार्ड स्कैन कर सकते हैं। कार्ड जो है वो बाकायदा तौर पर स्पीडो से ही मिलते जुलते होंगे, जिसको आप यहाँ पर स्कैन करेंगे और आपके एक 20 रुपये की अमाउंट जहाँ पर आपने सफ़र करना है वो यहाँ से कट जाएगी। लेकिन इनका कहना यह है कि यहाँ पे हमारी पब्लिक को ये भी सहूलत दी जा रही है कि वो अपने कोई से भी बैंक का ATM कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वो ATM कार्ड की भी सेम यही सिचुएशन है कि आपने यहाँ पर इसको स्कैन करना है, जिससे आपकी जो अमाउंट है वो कटेगी और आप अपने सफ़र पर रवा दवा रह सकते हैं। जो यहाँ पे बस की अमाउंट बताई जा रही है वो 20 रुपये रखी गई है कि आपने किसी भी स्टॉप पर जाना है तो उसका किराया जो होगा वो 20 रुपये होगा। मज़ीद इसमें क्या चीज़ें हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। आपको लग रहा है कि मैं घर के किसी सोफे पे बैठी हूँ, लेकिन मैं किसी सोफे पे नहीं बैठी, मैं इलेक्ट्रिक बस की उन सीट्स पर बैठी हूँ जो बहुत ही कंफर्टेबल है, जहाँ पर पैसेंजर्स बैठ के आराम से सफ़र कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक बस में ये 32 के करीब सीट्स मौजूद हैं, जहाँ पर पैसेंजर्स जो हैं वो आराम से सफ़र कर सकते हैं। वैसे बस में ओवरऑल 80 पैसेंजर्स की कैपेसिटी रखी गई है, लेकिन 80 के साथ साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बस में एक और ख़ासियत पैसेंजर्स के लिए ये रखी गई है कि वो पैसेंजर्स जो खड़े हुए सफ़र कर रहे हैं वो गिर ना जाएं, उनके लिए ये हैंडल्स बनाए गए हैं ताकि इसको पकड़कर मजबूती के साथ वो खड़े रह सकें और सफ़र कर सकें। की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि जहाँ पर सेहतमंद अफराद के सफ़र करने का ख्याल रखा गया है, वहीं पर माजूर अफराद के लिए भी एक ऐसी सीट्स बनाई गई हैं जहाँ पर वो इजीली बैठकर सफ़र कर सकते हैं। ये वो पैसेंजर्स जो चल नहीं सकते और माजूर हैं, वो इनको यहाँ ऐसे खोलकर यहाँ पर बैठ सकते हैं और जब उन्होंने उतरना है तो उन्हीं के साथ बिल्कुल एक स्टॉप का बटन रखा गया, जिसको वो इस तरह से प्रेस करेंगे तो उनके स्टॉप के लिए जो है वो ड्राइवर्स को एक नोटिफिकेशन जारी होगा, जिससे वो यहाँ पर रुकेंगे और आगे उतरकर वो अपना सफ़र कर सकेंगे। अब बात करेंगे ड्राइविंग सीट की। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इस इलेक्ट्रिक बस की ड्राइविंग सीट की। सबसे पहले आपने सीट पर बैठना है और यहाँ पर आपने सीट बेल्ट लगानी है, लेकिन उसी के साथ साथ एक जो मज़े की चीज़ है वो ये देखने में नज़र आई है कि मेरी हाइट के मुताबिक मैं जैसे ही सीट पर बैठी हूँ ये सीट एडजस्ट हो गई है। और उसी के साथ जो एक और ज़्यादा मज़े की चीज़ यहाँ पर देखने में नज़र आई है, ये स्टीयरिंग के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एक स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पर आपका मैप जो है वो ऑन होगा और आप अपनी लोकेशन पर इजीली जा सकते हैं। वैसे तो मोस्टली देखने में नज़र आता है कि लाहौर ये कभी लोकेशन नहीं भूलते, लेकिन फिर भी आसानी के लिए ये LCD लगाई गई है। ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाना भी एक फ़न है, लेकिन उसी के साथ ड्राइवर का भी बहुत ख्याल रखा गया है। चूँकि आगे गर्मियाँ आने वाली हैं तो मद्देनज़र रखते हुए कि ड्राइवर को कोई मुश्किल दरपेश ना आए, बिल्कुल उसके राइट साइड पर एक सनशेड लगाया गया है, जिसको वो बिल्कुल नीचे करेगा तो उसको धूप भी यहाँ पर नहीं आएगी। वैसे तो इस बस में AC लगे हुए हैं, वैसी गर्मी महसूस नहीं होगी, लेकिन उसी के साथ कार्ड होल्डर भी लगाया गया है। कार्ड होल्डर के साथ साथ यहाँ पर आपकी कन्वर्सेशन के लिए एक माइक लगाया गया है कि आपने अगर एक बस से दूसरी बस में कन्वर्सेशन करनी है या आपको बस पॉइंट पर कन्वर्सेशन करनी है तो आप इसको उठाएं, इसमें बोलेंगे तो जो बिल्कुल सामने माइक लगा है वो डायरेक्ट आपकी गुफ्तगू जो है वो वहाँ पर सुनाई देगी।
ड्राइविंग सीट थी जिसकी सहूलियत हमने बताई कि एक ड्राइवर के लिए क्या क्या यहाँ पर सहूलियत मौजूद हैं, लेकिन उसी के साथ साथ फीमेल के लिए यहाँ बड़ा ख्याल रखा गया है कि उनके लिए एक अलग पोर्शन बनाया गया है जिसकी सीट्स जो है वो मर्दों की निस्बत थोड़ी ऊंची हैं। अगर हम यहाँ पर बैठे तो फीमेल गेट से एंटर होते ही यहाँ पर ईजिली बैठ सकती हैं, लेकिन अब बैठने के बाद एक थोड़ा सा मसला हमारे शहर में देखने में नज़र आता है कि अमूमन हमारे फ़ोन की बैटरी जो है वो डेड हो जाती है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ देखने में नज़र ये आई कि अगर इन केस किसी भी सूरत में मेरा मोबाइल बंद हो जाता है तो साथ ही आपको चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं जहाँ पर आप अपनी केबल लगा सकते हैं और अपना फ़ोन जो है वो चार्ज कर सकते हैं ताकि आपको किसी मसले का, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मज़दूर अफराद के लिए यहाँ पर बड़ी ही एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है कि जैसे ही वो अपनी सीट से उठेंगे तो उनको बस में आते हुए या बस से उतरते वक्त किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्हील चेयर पर वो मौजूद होंगे और जो उनके उतरने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक रास्ता बनाया गया है, ऐसे वो इसको उठाएंगे और जैसे ही वो इसको नीचे करेंगे उनकी व्हील चेयर जो है वो आसानी से उतर सकती है। जहाँ हमने आपको बस के अंदर की तमाम फैसिलिटीज़ दिखाई कि क्या क्या शहरियों को सहूलियत दी जा रही हैं, क्या चीज़ उनके लिए यहाँ पर फैसिलिटेट की गई है, किस तरह इजीली वो यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। उसी के साथ साथ थोड़ा सा बस के हवाले से हम आपको बताते चलें। यहाँ पर बस का एक सवाल उठता है कि बस चार्ज कैसे होगी। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इसका सिर्फ पूरे लाहौर में एक ही पॉइंट है और वो हमदर्द चौक पर मौजूद है, जहाँ पर अगर बस की बैटरी जो है वो डेड होती हुई दिखाई दे रही है, लो हो रही है, तो वो उस पॉइंट पर आएंगी, हमदर्द चौक में ठहरेंगी और वहाँ पर उनको चार्ज किया जाएगा। चार्ज कैसे किया जाएगा वो भी आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ से इसको हम खोलेंगे पोर्ट को और उसके अंदर एक और पोर्ट मौजूद है जिसको खोलने के बाद इसको चार्ज किया जाएगा। चार्जर यहाँ लगाया जाएगा और उसके बाद तकरीबन जो है ये 1 घंटा, इसको 45 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम दरकार होगा। उसके बाद ये चार्ज होगी और उस चार्ज होने के बाद ये 270 किलोमीटर बस सफ़र कर सकती है। ये वो तमाम फैसिलिटीज़ थी, वो तमाम स्पेसिफिकेशन थी जो इस बस के अंदर मौजूद हैं, जिसको हमारी CM के VN पर लॉन्च किया गया है ताकि हमारे शहरी सफ़र तो कर ही सकें और बाआसानी सफ़र कर सकें, लेकिन उसी के साथ साथ जो शहर में आलूदगी बुरी तरह से फैल रही है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। तमाम फैसिलिटीज़ और जो स्पेसिफिकेशन थी वो तो आपको बता ही दी हैं। अब आप लोगों ने इस बस पर सफ़र करना है और हमारे दिए गए कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कैसा लगा आपको इलेक्ट्रिक बस का सफ़र। और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ।